नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमलों को लेकर अमित शाह ने कहा, जवानों के बलिदान को देश नहीं भूल सकता, हमें लड़ाई को पहुंचाना है अंजाम तक। जी हां, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर स्थित सीआरपीएफ कैंप में सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों के साथ मुलाकात की। जवानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सली हमले में मारे गए जवानों को मैं प्रधानमंत्री और मेरी ओर से और देश की जनता की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनके बलिदान को देश भुला नहीं सकता, उनके परिवारों के प्रति देश की सहानुभूति है। आपने अपने कुछ जरूर गंवाए हैं, आपके साथियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस उद्देश्य से उन्होंने बलिदान दिया है निश्चित रूप से वह उद्देश्य पूरा होगा और जीत हमारी होगी। यह लड़ाई हमारी है और इस लड़ाई में हमें अंजाम तक पहुंचना है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो हथियार डालकर आना चाहते हैं उनका स्वागत है, लेकिन अगर हाथ में हथियार हैं तो हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं है। कमियों को सुधारने के लिए तुरंत कार्रवाई करेंगे। इसके बाद आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के जवानों के साथ भोजन भी किया। बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को देखते हुए बस्तर संभाग के साथ राज्य के सभी नक्सल प्रभावित जिलों में पुलिस और केंद्रीय फोर्सेस को हाई अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। पड़ोसी राज्यों झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा व तेलंगाना पुलिस को भी सतर्क कर दिया गया है। 8 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगने के बाद 8 अप्रैल को पीएम मोदी करेंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक की चिंता बढ़ा दी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जानकारी दी गई है कि देश में अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। वहीं टीकाकरण में और तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की थी। इस बीच जानकारी आ रही है कि पीएम मोदी 8 अप्रैल को एक बार फिर टीकाकरण के मुद्दे पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान मामले मात्र 25 दिन में 20,000 से बढ़कर 1 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं, जबकि पिछले साल 17 सितंबर को दैनिक मामलों के उस समय की अपनी चरम संख्या 97,894 पहुंचने में 76 दिनों का समय लगा था। यह दर्शाता है कि संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। बीएसबी की वेबसाइट ठप होने से छात्रों को करनी पड़ी मेहनत मशक्कत, टॉप 10 में 101 छात्र शामिल। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसबी ने सोमवार को 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। इस साल 10वीं परीक्षा का रिजल्ट पिछले साल के मुकाबले कम रहा है। जहां पिछले साल 10वीं परीक्षा का रिजल्ट 80.59% था, वहीं इस साल 10वीं का रिजल्ट सिर्फ 78.17% रहा है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से इस साल रिजल्ट की घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। शिक्षा मंत्री विजय कुमार ने आधिकारिक रूप से रिजल्ट के लिंक पर क्लिक कर 10वीं का परिणाम जारी किया। उनके साथ बीएसबी अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद थे और उन्होंने टॉपर सूची की घोषणा की। इस साल 10वीं परीक्षा के रिजल्ट में शीर्ष 10 में 101 विद्यार्थी शामिल हैं। प्रथम रैंक में 3 विद्यार्थियों ने कब्जा जमाया है। सिमुलतता आवासीय विद्यालय के 2 छात्राओं ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है। सिमुलतता की छात्रा पूजा कुमारी और उनकी क्लासमेट शुभदर्शिनी ने 484 अंक हासिल कर संयुक्त रूप से टॉप किया है। वहीं बलदेव हाई स्कूल दिनारा रोहतास के संदीप कुमार ने भी 484 अंकों के साथ पहली रैंक हासिल की है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू, एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे इकट्ठा। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है और अब पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। वहीं प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एहतियात के तौर पर प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी है। अब प्रचार के दौरान 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर नहीं जुट सकेंगे। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने सभी जिला अधिकारियों, एसपी व एसएसपीओ को सख्ती से कोरोना प्रोटोकॉल पालन करवाने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाएं और अत्यंत सावधानी से पंचायत चुनाव संपन्न करवाएं। सोने के साथ साथ चांदी में भी आई कमी। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सोने और चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिला। एचडीएफसी सिक्योरिटी के मुताबिक दिल्ली में सोने के दाम में
15 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे राष्ट्रीय राजधानी में सोने का भाव 44,949 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रह गया। इससे पिछले सत्र में सोने का दाम 44,964 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। HDFC सिक्योरिटी के मुताबिक मांग में कमी और वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख के कारण दिल्ली में सोने के दाम में गिरावट देखने को मिली। HDFC सिक्योरिटी के मुताबिक चांदी की कीमत में 216 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई। इससे राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमत 64,222 रुपये प्रति किलोग्राम पर रह गई। इससे पिछले सत्र में चांदी की कीमत 64,438 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। मौसम में हो रहे तेजी से बदलाव को लेकर कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी। जी हां, आपको बता दें कि मौसम में फिर से बदलाव हो रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अफगानिस्तान से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ से हवा का रुख बदलेगा। इससे 2-3 दिनों में उत्तर भारत के कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबूंदी हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक बारिश और हिमपात के आसार बने हुए हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के अलावा झारखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर हिस्सों में बारिश की संभावना है। इसके बाद आपको बता दें कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में अभी तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।